नमस्ते, आई एम कला एंड यू आर वाचिंग कला आर्ट ऑनलाइन। आज का टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली जब हम लोग मेहमान को या फ्रेंड्स को घर बुलाते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम किस चीज पे देते हैं? क्या खाना बनाना है, घर की सफाई और क्या ड्रेस पहनना है। हम एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं और वो ये है टेबल सेटिंग। जब एक इनफॉर्मल सेटिंग है, जैसे फ्रेंड्स आ रहे हैं और हम लोग बस एंटरटेन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, खाना टेबल के बीच में रख देते हैं, प्लेट्स, स्पून्स, बोल्स सब ऐसे ही रख देते हैं और सब लोग अपना अपना प्लेट लेके खाना खा लेते हैं। ये हो गया इनफॉर्मल सेटिंग। पर अगर हम लोग एक फॉर्मल सेटिंग करना है तो टेबल भी फॉर्मली सेट करना है। आज हम सीखेंगे टेबल कैसे फॉर्मली सेट करना है। जनरली वेस्टर्न कल्चर में कटलरी सेटिंग थोड़ा अलग होता है। उनका होता है डिनर फोक, डिनर नाइफ, सलाद फोक, सलाद नाइफ, सूप स्पून एक्सेट्रा। पर हमारे इंडियन सेटिंग में जब हम इंडियन खाना बना रहे हैं तो इट इज मोस्टली राइस और रोटी। तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इंडियन सेटिंग के लिए टेबल कैसे सेट करना है वो आज का ट्यूटोरियल है। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ट्यूसडेज तो क्राफ्ट है और फ्राइडेज को मैं आर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो ये टेबल सेटिंग कहाँ से आ गया बीच में? ये सब चीजें जैसे टेबल सेटिंग, इवन साड़ी कैसे पहनना है, ये भी एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है। सिर्फ चीजें बनाना ही क्राफ्ट नहीं होता, ये सब भी क्राफ्ट होती है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया क्योंकि ये फेस्टिवल का सीजन है, गेस्ट तो आएंगे ही घर पे, तो हम लोग एक अच्छा सा टेबल कैसे सेट करना है वो सीखेंगे। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किया है, वो सब जरूर देखिए। And if you like it, if you have any doubts, any comments, comment section में जरूर लिखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम पहले सीखेंगे फॉर्मली टेबल को कैसे सेट करना है। उसके बाद मैंने ये भी सिखाया कि पेपर नैपकिन कैसे ब्यूटीफुली फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द इंडियन वे ऑफ सेटिंग द टेबल। जनरली जब गेस्ट आते हैं हम लोग स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, बोल्स सब टेबल के ऊपर रख देते हैं एंड देन वी सर्व द फूड ऑल्सो एंड वी एंजॉय। तो ये हो गया इनफॉर्मल फ्रेंड्स के साथ टेबल सेटिंग। आज देखेंगे द फॉर्मल वे ऑफ सेटिंग अ टेबल। पहले प्लेट को बीच में रखते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फोर्क, दिस इज द डिनर फोर्क, और राइट हैंड साइड में डिनर नाइफ। और नाइफ का शार्पन एज जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, बिकॉज लुकिंग आउटसाइड इट इज कंसिडर्ड टू बी रूड। उसके बाद आता है हमारा सैलेड फोर्क और सैलेड नाइफ, नाइफ ऑलवेज फेसेस इनसाइड। और फाइनली आता है हमारा सूप स्पून। एंड अगर आप स्वीट डिश सर्व कर रहे हैं तो स्वीट स्पून जो है वो ऊपर ऐसा है एंड फेसिंग द लेफ्ट, और केक अगर आप सर्व करने वाले हैं तो केक के लिए छोटा सा फोर्क फेसिंग द राइट या ऐसा साइड में भी रख सकते हैं। सेम विद द स्वीट स्पून, ऊपर या साइड में भी ऑन द राइट हैंड साइड ये भी रख सकते हैं। देन हो गया हमारा ब्रेड प्लेट, द स्मॉल प्लेट जो लेफ्ट है एट एन एंगल, और उसके ऊपर हो गया बटर नाइफ। पानी का ग्लास ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर आप वाइन सर्व कर रहे हैं तो वाइन का ग्लास बिहाइंड द वाटर ग्लास एट एन एंगल। पेपर नैपकिन साइड में या फोर्क के नीचे। तो ये हो गया द फॉर्मल वेस्टर्न वे ऑफ सेटिंग अ टेबल। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, द इंडियन वे विद अ ट्विस्ट। ये सलाद नाइफ जो है उसको मैं निकाल रही हूं, और इन द प्लेस ऑफ द नाइफ आई एम गोइंग टू कीप अ डिनर स्पून।
हमेशा याद रखना, अगर आप सूप सर्व नहीं कर रहे हैं या सलाद सर्व नहीं कर रहे हैं तो ये कटलरी रखने की जरूरत नहीं है। और एक और बात याद रखना है कि हम लोग डिशेस ऐसे सर्व करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, मतलब पहले सूप सर्व करेंगे, उसके बाद योर सलाद एंड योर फूड। ब्रेड प्लेट में रोटी रखेंगे, और अगर डिनर नाइफ के साथ और फोर्क नहीं रखना है तो सिर्फ डिनर फोर्क और डिनर स्पून रख सकते हैं। टेबल को ब्यूटीफाई करने के लिए एक छोटा सा प्लांट रखेंगे, या थोड़ा ग्लैमर ऐड करने के लिए वी कीप अ लाइटेड कैंडल। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आप सर्व कर रहे हैं बस वही कटलरी टेबल के ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल वे, इंडियन वे ऑफ सेटिंग अ टेबल। अब ये फॉर्मल सेटिंग के बाद पेपर नैपकिन्स कैसे फोल्ड करना है ये भी देख लेते हैं।
आई होप आज का ट्यूटोरियल ऑफ टेबल सेटिंग द इंडियन वे एंड पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स एंजॉय की है. Don't forget, if you're coming to my channel for the first time, do consider subscribing. And also like, share and subscribe to my channel. Thank you all once again.